लोगों के बीच में दिया। थैंक्स अ लॉट। और इसी के साथ अब चलते हैं फाइनल मुकाबले की तरफ। ब्रॉडकास्टर हो चुके हैं तैयार लाइव करने के लिए, और एकमात्र मुकाबला जो बचा हुआ है, जो ग्रेटेस्ट राइवलरी दोनों टीमों के बीच में देखने के लिए मिलने वाला है जबरदस्त तरीके से। एक आसान मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, वन एंड ओनली फाइनल। राजा एक मिनट रोकेगा, सभी मेंबर से आग्रह होगा और ग्राउंड के चारों तरफ चले जाए। हमारे साथी स्कोरर कहाँ है भाई? आइए ना सर, बैठिए हमारे साथ में। आप उधर घूम के बातचीत कीजिए। पहली गेंद डॉट की। 5 ओवर का खेल है, एक गेंदबाज 2 ओवर का कोटा उनका रहेगा। कोई भी गेंदबाज 2 ओवर कर सकते हैं, बाकी के सारे गेंदबाज 1 ओवर। इस पर सीधे बल्ले से खेल दिया है, हालांकि वहां पे खराब फील्डिंग और किसी तरह से बचा लिया, लेकिन रन नहीं दबा दे। हालांकि प्रयास करना चाहिए। इस बार अच्छा शॉर्टकट कर दिया है। गली के क्षेत्र में अभी भी खाता खुला नहीं है गादे टीम का, और फिर से इस बार कट कर दिया है। हालांकि वहां पे अच्छी फील्डिंग, लेकिन अंत में 2 फील्डरों के बीच में जो जंग था और गेंद उसमें भी शामिल थे, तो गेंद की हो गई जीत, मिल गया टीम को यहाँ पे चौका। आगाज हुआ 4 रनों के साथ गादे का। शशि राउंड द विकेट, और यहाँ पे बिल्कुल नो कैच। अच्छा कैच पकड़ा इस बार। देखिए, कैचेस विन मैचेस अक्सर क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि आप जब तक कैच नहीं पकड़ेंगे मैच को नहीं बचा पाएंगे। हर क्षेत्र में, क्रिकेट के मैदान के प्रत्येक क्षेत्र में आपको बढ़िया करके दिखाना पड़ेगा। अपनी टीम की तरफ से 100% देना पड़ेगा, तभी आप अपनी टीम का नैया पार लगा सकते हैं। सचिन राउंड द विकेट चले। फिर से इस बार तो फॉरवर्ड डिफेंस करके पॉइंट के क्षेत्र में धकेला गेंद को और सिंगल बटोरा, और इस सिंगल के साथ स्कोर में जा और स्कोर जा पहुंचा 5 रन। ये जो मुकाबला चल रहा है, ये डीपीएल का सीजन 6 है, और इस छठे सीजन को कौन सी टीम करेगी अपने नाम इस ऐतिहासिक पुनीत राय स्टेडियम में चमचमाती हुई ट्रॉफी पे, कौन से टीम का होगा इस सुनहरे अक्षर से नाम, ये देखने वाली बात है। क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन धर्मपुर, हालांकि शशि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सुभान टीम था पिछला साल कुबरी का, लेकिन मिलता जुलता टीम है तो कभी कभी जहन में आ जाता है, बोल देता हूं। तो एक अच्छा मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच में, और इस बार भी शशि के अगुवाई में एक और बार फिर से फाइनल का सफर। नतीजा आप सबों के सामने देखने के लिए मिल रहा है कि फाइनल खेल रहे हैं, और 2 चमचमाती हुई ट्रॉफी, एक मिनी ट्रॉफी तो दूसरा बिग ट्रॉफी। सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है, गेंद सीधे सीमारे के बाहर, लॉन्ग ऑन 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर को पहुंचाया 14 रन पे। एक और बार फिर से तैयार, फिर से इस बार खेल दिया है, और वहां पे रन लेने के प्रयास कर रहे थे लेकिन मना किया। फील्डर के पास गेंद पहुंच चुका था, इसलिए रन लेने का कोई वहां पे चांस नहीं। देखा जा रहा है दोनों टीम, जिस तरह टीम जगह के नाम से धर्मपुरा बड़ा वर्ड में है तो बड़े लोग हैं उसमें, और गादी छोटा नाम है तो छोटे छोटे लोग हैं उसमें। बहुत ही
और जितने भी हाई स्कूल के छात्र होंगे वो पढ़ाई पर ध्यान दें। इस बार अच्छा शॉट था, सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर 15 रन। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है, इसके बावजूद भी 2 ओवर का खेल बचेगा। कट करने का प्रयास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं, नियंत्रण देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखा रहे गेंदबाज, ज्यादा गति नहीं रही है बल्लेबाज को। इस बार कट कर दिया है और वहां पे शॉट थर्डमैन के चित्र में वहां पे फील्डर मौजूद है। सिंगल मिल जाएगा, सिंगल के साथ स्कोर 16 रन पे पहुंचता हुआ। अगर फील्डिंग की बात किया जाए तो लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, चौका मिल गया। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 रन। जिस तरह आईपीएल में देखा जाता है, ना उम्मीद टीम कभी कभी फाइनल में पहुंच जाती है। तो इस पूरे मैच को देखने के बाद थोड़ा सा लोग गादी की टीम से थोड़ी कम उम्मीद लगाए थे, लेकिन खरा सोना 22 कैरेट का के रूप में दिख रहे हैं गादी की टीम। बहुत बड़ी बड़ी टीम आई, बहुत बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन छोटे छोटे कप के खिलाड़ी, गादी के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिया और फाइनल में अपना जगह बना लिया। स्कोर है 22 रन। और आप थोड़ा जानते हैं खेलों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, ये रोमांचक मुकाबला, फाइनल मुकाबला है। इस बार खेल दिया है, बल्ले के निचले हिस्से से लगने के बाद वहां पे थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि रनआउट के तौर पे एक और विकेट गिर सकता है, लेकिन क्रीज पे सुरक्षित मौजूद नॉन स्ट्राइक पे शशि चले अपने कोटे का दूसरा रन अंतिम ओवर देकर और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल बटोरा। और इस सिंगल के साथ स्कोर में जा पहुंचा 23 रन। और एक और बार फिर से तैयार यहाँ पे शशि राउंड द विकेट। इस बार नहीं पा पाएंगे 4। जाइए मेरे यार सीधा डग आउट में, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी किया जितनी देर तक रहे, लेकिन कभी कभी एकांत गेंदें ऐसे फेस करना पड़ जाता है कि तेज गति की गेंद आती है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन गेंद कैरी कर जाता है। वहां पे फॉलो थ्रू में खुद शशि ने डाइव लगाकर रोकने का प्रयास किया, सफलता नहीं हासिल हुआ, चौका मिल गया। गांधी टीम को स्कोर को पहुंचा दिया 27 पे। एक और बार फिर से रोमांचक मुकाबले में थोड़ी वहां पे जो रोमांचक भरने का काम कर रहे हैं बल्लेबाज, उसमें काफी हद तक कामयाबी हुई। एक और बार फिर से वहां पे सिंगल लेने का प्रयास है, लेकिन डायरेक्ट थ्रू होता तो मौका बन सकता था। ओवर संपन्न हुआ और 4 ओवर के बाद स्कोर है 27 रन। अंतिम ओवर, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है और फाइनल ऑर्गेनाइजर लोग के द्वारा 5 ओवर का फैसला किया गया। ये खेल 5 ओवर का खेला जाएगा और अंतिम ओवर प्रगति पे बहुत ही अच्छा। ये जो आप बॉलर पिच में जो बॉलर को देख रहे हैं, उन्होंने अपने टीम को बहुत ही बड़ा योगदान दिया है शुरू से लेकर अंत तक। इस बार भी देखिए कुछ कर पाते हैं। अच्छा शॉट लगाया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। ये बल्लेबाज अब अंतिम ओवर में कुछ करने का प्रयास क्या हो पाएंगे उसमें कामयाब?
क्या तगड़ा वहां पे एफर्ट दिखाया है, अंतिम समय में टाइम लगाकर कैच को पकड़ने में कामयाब। What a catch! What a catch! बहुत ही शानदार। अपने टीम के लिए अपने शरीर को जोखिम में डालना मतलब पूरी लगन से खेलना, यह शशि भाई ने प्रदर्शित किया है। बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं ये। एक और बार फिर से यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा 32 रन। तो अभी भी कुछ गेंदें बाकी इस ओवर में। इस बार खेल दिया है, हालांकि वहां पे शशि तेज तर्रार चतुर चालाक फील्डर और यहाँ पे आउट हो गए। स्कोर 33 रन। थोड़ा सा स्कोर की और जरूरत, क्योंकि सामने वाली टीम पिछले साल की विजेता टीम रही है और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ खेलती है। गांधी की टीम को 1-2 चौके लगाने ही पड़ेंगे अगर, और एक मिसफील्ड। तो 2 ही रन आएंगे इस आखिरी गेंद पे, और इस 2 रन को जोड़ दिया जाए तो टोटल स्कोर हो जाता है 36-35। 36 रनों का टारगेट। 2 मिनट का टाइम दिया जाता है गाड़ी की टीम को। कमेटी के मेंबर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बीच आपको प्राइज वितरण के लिए जब आपको मौका मिलेगा उसका जो शेड्यूल है आप तैयार कर देंगे। और मैच समापन के बाद जिसके जो स्पॉन्सर के द्वारा बैनर लगाया गया है, कृपया हम ऑर्गेनाइजर लोग उन्हें वादा किया कि वो बैनर वापस करेंगे। तो एक ईमानदारी का परिचय देते हुए बैनर को अच्छे से समेट के उन्हें वापस करना है, इसलिए बैनर को कोई भी अनावश्यक लोग हाथ नहीं लगा। पंडित जी को भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ये स्पीच का देखभाल करते हैं रात हो या दिन। ये हमेशा, क्योंकि इनका घर बीच से सटा हुआ है, मैदान से सटा हुआ है। और मैं बता दूं, इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फेयर प्लेयर अवार्ड का भी वाइड के साथ यहाँ पे खाता खुलता हुआ। इस बार सिंगल के साथ स्कोर 2 रन। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक धीमी गति की शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन एक रोमांचक मुकाबले में दोनों बल्लेबाज का यहाँ पे रहना उतना ही आवश्यक जितना मैच को जीतना। बहुत ही शानदार बॉलिंग। ये अपने क्षेत्र में प्रिंस नहीं है, लेकिन बॉलिंग में प्रिंस साबित हो रहे हैं।
बहुत ही शानदार इनके बॉलिंग में गति, एक समान उछलाव और बहुत ही बॉलिंग, अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन किए हैं। स्कोर है 6 रन और इस बार खेल दिया, हालांकि फॉलोपुर में बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण बॉलर के द्वारा। आसान नहीं होता फॉलोपुर में गेंद को फेंक कर उसके बाद में फील्ड करना। इस बार फिर से ड्राइव कर दिया, हालांकि वहां पे फील्डर मौजूद है, गेंद जा रही है, नहीं रोक पाएंगे। अच्छा वहां पे प्रयास था लेकिन सफलता नहीं हाथ लगा, चौका मिल गया। इस चौके के साथ स्कोर 10 रन। अब यहां से धीरे धीरे इसको बोलते हैं बैड लक, सफलता हाथ आते आते निकल गया। इस सिंगल के साथ स्कोर 11 रन। सिंगल नहीं लिया, नहीं सिंगल नहीं ली, इस बार कट कर दिया है और गेंद सीधा निकल गया गली के क्षेत्र में। बाएं हाथ बल्लेबाज के लिए 4 रनों के लिए क्या बढ़िया एक अच्छा अप्रोच के साथ मूवमेंट शिफ्ट करने का यहाँ पे जो एक मौका तलाश रहे हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का, एक बढ़िया कॉन्टेस्ट चलता हुआ और इस कॉन्टेस्ट में संभवतः लगभग कामयाबी की ओर। क्या कैच पकड़ा है, हल्के से बल्ले का बारीक किनारा लेता हुआ सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में समा गया और आउट हो गए वहां पे धर्मपुर के बाएं हाथ के बल्लेबाज। कीपर ने हवा में उड़ती गेंद को लपका, वो भी बाएं हाथ से, बहुत ही अच्छे। देखिए आसान नहीं होता, आप के पास जब लेफ्ट साइड में कैच जाता हो, राइट में जाता हो तो इजी हो जाता है, लेकिन लेफ्ट में बहुत टफ हो जाता है। और पूरा एफर्ट करके उस कैच को पकड़ा विकेट कीपर ने, एक बड़े विकेट की प्राप्ति वहां पे। अब आए हैं वही गेंदबाज जो था सेमीफाइनल में, अब फाइनल में धर्मपुर के विरुद्ध। छोटी जो अभी आउट हुए हैं वो अपने टीम में एक बड़ा योगदान देते हुए आए थे। इस बार थोड़ा सा सफल रहे, लेकिन उनकी तारीफ सराहनीय है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था उनका। और स्कोर है 16 रन और अभी तक धीरे धीरे ही सही लेकिन एक टारगेट की ओर अग्रसर धर्मपुर की टीम। इस बार स्टेप आउट करके यहाँ पे चौका बटोरने का प्रयास, लेकिन सही ढंग से खेल नहीं पाए। स्लो डिलीवरी टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा अंदर की ओर आ रही थी ये गेंद, जिससे शशि को थोड़ा सा वहां पे खेलने में दिक्कत महसूस हुआ। स्कोर है 2 ओवर के बाद 16 रन। अच्छा ठीक है, 15 रन। आपका जहन चेक कर रहा था कि देखते हैं आप भी स्कोरिंग कर रहे हैं कि नहीं। 15 रन है स्कोर। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा है। इस प्रकार से यहाँ पे सिंगल के साथ स्कोर 16 रन। हालांकि शशि स्ट्राइक पे आ चुके हैं और अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे रोमांचक हो सकता है कि
अब ये बल्लेबाजी कैसे करते हैं, डिफेंसिवली शॉट खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, बॉलर रन है तो निश्चित तौर पे ज्यादा जोखिम उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जब भी खराब गेंदे आएगा हम उस पर चौका ढूंढ ही लेंगे, तलाशी लेंगे। यहाँ पे और जहाँ पे कोई रन नहीं होना चाहिए वहां पे सिंगल चुरा लिया, आंखों में इशारा, मैं लिया एक और रन चुरा, तो स्कोर हो चुका है कितना 18। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, चरम सीमा पे, चरम स्टेज पे। एक बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हो रहा था ईडन गार्डन्स कोलकाता में। इस बार चौका बटोर दिया शशि ने, इस चौके के साथ स्कोर 22 में पहुंचता हुआ। तो बिली बाउडेन एक ऐसे अंपायर जिनके ऊपर बेईमानी का धब्बा लगा, हल्की सी वहां पे, और आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस प्रकार से यहाँ पे बड़े विकेट का पतन होता हुआ तीसरे ओवर में 22 के स्कोर पे। तो वहां पे सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे पाकिस्तान के विरुद्ध, काफी क्राउड था स्टैंड्स में, ऑडियंस चिल्ला रहे थे। इसी बीच एक गेंद पे वहां पे अपील हुआ कॉट बिहाइंड का, और बिली बाउडेन ने उंगलियां उठा दिया, आउट करार दिया। तो बाद में उस आउट का काफी निंदा किया गया कि ये सचिन तेंदुलकर आउट नहीं थे क्योंकि उन्होंने निराशा जाहिर किया था। तो कभी कभी क्या होता है कि क्रिकेट के भाषा में भी कहा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के द्वारा उसे नॉट आउट भी करार देना चाहिए था, लेकिन वहां पे बिली बाउडेन ने उसे आउट किया था। एक और बार रोमांचक स्थिति में मुकाबला पहुंचता हुआ यहाँ पे एक और बार फिर से ये फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के लिए बड़ा ही रोमांच से भर चुका है, और टोटल स्कोर है 22 रन। दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत साबित होते हुए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वाइड इशारा अंपायर के द्वारा स्कोर भेजा पहुंचा 23 रन, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर जैसे भी रन आए धर्मपुर के लिहाजे से आना चाहिए, और गादी को अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा। लगातार दिशा से भटक रहे, दिशाहीन गेंदबाजी से कंट्रोल करना पड़ेगा भाई आपको। अगर आप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं तो राउंड द विकेट भी आप कोना बदल सकते हैं, क्रिच का इस्तेमाल करके गेंदबाजी कर सकते हैं। एक और बार फिर से अच्छी वहां पे सिंगल मिल जाएगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचकर हो चुका है 25। अब 11 रनों की और जरूरत। इससे पहले वाला जो गेंद था वो दे देंगे। चलिए गेंद पहुंच चुका है अंपायर के पास। ये भी जो मैच हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा रोमांचक की ओर अग्रसर है। बॉल कमेटी के पास जमा करें। कमेटी इधर है। दस बॉल में और आगे प्लेडर हो गए। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा लिया है गादी के लाल ने।
इस रोमांच से भरपूर ये फाइनल मुकाबला किसी बड़े टूर्नामेंट के मैच से कम नहीं है। हाँ मासूम भाई, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ऑडियंस की उम्मीद कुछ और थी और खिलाड़ियों ने एक अच्छा प्रदर्शन करके मैच को बहुत ही रोमांच कर दिया। दोनों ही टीम के खिलाड़ी बहुत मजबूत साबित, दोनों आपस में जूझ रहे हैं। ऐसा मानो कि लड़ाई हो रही है, लाठी वाली लड़ाई, कोई किसी से कम नहीं है। ये जो गेंद अभी पिच हुआ था, कहीं ना कहीं इसको सीधे बल्ले से भी खेल सकते थे। यहाँ पे स्वीप करने का कोई जरूरत नहीं था। हालांकि उसका अपना सोच है, अपनी मानसिकता है, किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है, जो बेहतर हो सकता है वही वहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गेंदें डिलीवर्ड हो रही है उसमें कुछ इसी प्रकार के शॉट लगाए जा सकते थे। वाइड का इशारा आया, स्कोर 26 हो चुका है, अब मात्र 10 रनों की दरकार। और सिंगल मिल गया और साथ में वाइड भी। कुल मिला के 2 रन आए इस गेंद पे और स्कोर हो चुका 28। अब 8 रन और चाहिए। क्या सुपर ओवर हो सकता है ये फाइनल मुकाबला? अगर सुपर ओवर होता है तो रोमांचक और चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। एक और बार फिर से तैयार दोनों ही बल्लेबाज। इस बार खेल दिया है, शॉट बैकवर्ड पॉइंट राइट, 4 रन। नजाकत दिखाते हुए 4 रन बटोरा। इस चौके के साथ स्कोर 32 पे पहुंच चुका है। अब मात्र यहां से 4 रन और चाहिए। क्या इसी ओवर में मैच फिनिश करना चाहेंगे ये बल्लेबाज या अगले ओवर तक लेके जाएंगे? पिछले वर्ष की भांति इस साल भी किया है समाप्त। डिफेंडिंग चैंपियन शशि एंड कंपनी ने भैया इतिहास रचने हुए दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया है। जाना वाले भैया मत कीजिए, स्टंप कमेटी के पास जमा। धर्मपुरा की टीम से आप स्टंप चले। ठीक ठीक। सक्षम भाई अब जितना जल्दी हो सके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट का प्रोग्राम चालू करें। सारे लोग जुटे हुए हैं, हरासमेंट बहुत तगड़ा है, स्ट्रेस भी है, इसको मद्देनजर रखते हुए दोनों टीमों से आग्रह होगा बॉलर। हेलो, नाम क्या था? ये जो लास्ट में 2 चौके लगाए इनका नाम जानना चाहेंगे।